बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक पूर्ण गुरु सिर्फ अपने शिष्यों से प्यार नहीं करता, उसके लिए सत्संगी और गैर सत्संगी सब एक जैसे हैं। बाबा जी भी हमेशा कहते हैं कि वह मालिक एक ही है और पूरी सृष्टि को उसी ने रचा है। और इस पूरी दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन तब भी सतगुरु कभी ना कभी उनकी संभाल भी जरूर करते हैं। ऐसे ही एक घटना इस साखी में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संगत जी, यह उस वक्त की बात है जब डेरे का विकास ज़्यादा नहीं हुआ था। डेरा और डेरे के आसपास का अधिकतर एरिया उस वक्त जंगल की तरह ही था। उस वक्त बड़े महाराज जी कभी कभी सत्संग करने के लिए डेरे से बाहर भी जाया करते थे, लेकिन फिर भी अधिकतर वक्त वह डेरे में ही बिताया करते थे। एक बार रात के 11 बजे महाराज जी ने अपने ड्राइवर को अपने पास बुलाया और कहीं चलने के लिए कहा। ड्राइवर ने बड़ी हैरानी से महाराज जी से पूछा कि इस वक्त कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी का कोई सत्संग भी उन दिनों में नहीं था। इसलिए ड्राइवर को काफी हैरानी हुई कि इतनी रात गए महाराज जी कहाँ जाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने ड्राइवर को जवाब दिया कि ज्यादा दूर नहीं चलना, बस यहीं पास में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। यह बात सुनते ही ड्राइवर ने महाराज जी का हुक्म माना और जल्दी से गाड़ी निकाल ली। कोठी के गेट की तरफ जाते हुए जब गेट पर सेवा कर रहे सेवादारों ने महाराज जी की गाड़ी को बाहर जाते देखा, तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी वालों को भी साथ ले जाने के लिए महाराज जी से प्रार्थना की। लेकिन महाराज जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। आगे चलते हुए महाराज जी ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को जलंधर वाली रोड पर ले चलो। ड्राइवर ने महाराज जी का हुक्म मानते हुए ऐसा ही किया। कुछ आगे जाकर ड्राइवर ने देखा कि सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी है और उसमें से कुछ सवारियां गाड़ी के बाहर खड़ी हैं। महाराज जी ने ड्राइवर को उन लोगों के पास गाड़ी रोकने को कहा। जब महाराज जी की गाड़ी उन लोगों के पास जाकर रुकी, तो महाराज जी गाड़ी में से बाहर उतरे। जो लोग उस वक्त गाड़ी के बाहर खड़े थे वह सत्संगी नहीं थे, इसलिए वह महाराज जी को नहीं पहचानते थे। महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप सब लोग इस तरह यहाँ क्यों खड़े हैं। तब उनमें से किसी ने बताया कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। अचानक से गाड़ी के दो टायर साथ में पंचर हो गए हैं और उनके पास एक ही स्टेपनी है। तब महाराज जी ने अपने ड्राइवर से उन लोगों की मदद करने के लिए कहा और महाराज जी ने अपनी गाड़ी में से स्टेपनी निकाल कर उन्हें देने के लिए कहा। महाराज जी के ड्राइवर ने ऐसा ही किया और जल्दी से उनकी गाड़ी के दोनों टायर बदलकर ठीक टायर लगा दिए गए। उन लोगों के साथ बच्चे और महिलाएं भी थी। उन लोगों ने महाराज जी का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आप खुद ब खुद आकर हमारी मदद के लिए रुक गए। इतनी रात का वक्त है, हमारे साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं, इसलिए हम सब घबरा रहे थे। तब उनमें से किसी ने महाराज जी से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, हम कल आपकी स्टेपनी आपको वापस कर देंगे। तब महाराज जी ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का काम बन गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। फिर किसी ने कहा कि अगर हमें आपसे दोबारा मिलना हो तो हम कहाँ आए। तब महाराज जी ने कहा कि यहीं पास में एक डेरा है, मैं वहीं एक छोटा सा सेवादार हूँ, आपका जब मन करे आप आ जाइएगा। इसके बाद महाराज जी ने गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर को वापस डेरे चलने के लिए कहा। अब ड्राइवर समझ गया था कि महाराज जी यहाँ इन लोगों की मदद के लिए ही इतनी रात को यहाँ आए थे। जिन लोगों की मदद महाराज जी ने की थी, उनमें से एक सवारी सत्संगी थी, लेकिन वह महिला गाड़ी के अंदर ही बैठी रही क्योंकि उसका बच्चा बहुत छोटा था और वह उसे संभाल रही थी। जब महाराज जी वहां गए थे, तो वह सत्संगी बीबी गाड़ी में से बस इतना ही समझ पाई कि गोई गाड़ी
उनकी मदद के लिए रुकी है। गाड़ी ठीक होने के बाद जब सब लोग गाड़ी में जाकर बैठे, तब उस बीबी ने उनसे पूछा कि किसने मदद की है। तब उस बीबी को बताया गया कि यहीं पास में ही कोई डेरा है, वहां से कोई सेवादार आया था। यह बात सुनते ही बीबी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने कहा कि क्या जो सेवादार आए थे उनकी लंबी सी गाड़ी थी? उस बीबी की गाड़ी में जो साथी थे उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी ने जल्दी से अपने बैग में से महाराज जी का स्वरूप निकालकर उन लोगों को दिखाया कि क्या यही आए थे। तब यह देखकर वह लोग भी हैरान हो गए और उस बीबी से पूछने लगे कि क्या वह तुम्हारे कोई रिश्तेदार थे जो उनकी तस्वीर तुमने अपने पास रखी है। यह सुनते ही बीबी बहुत तेज तेज रोने लग गई और बोली कि मैं कितनी अभागन हूँ जो सद्गुरु मेरी मदद के लिए यहाँ तक आए और मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। तब बीबी ने उन्हें बताया कि वह डेरे के सद्गुरु ही थे। बीबी ने कहा कि रात इतनी हो चुकी है और हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी और मैं अपने मन में सिमरन करके महाराज जी से मदद मांग रही थी कि वह किसी को हमारी मदद के लिए भेज दें। और महाराज जी खुद इतनी रात को हमारी मदद के लिए यहाँ आ गए। सत्संगी बीबी की यह बात सुनकर बाकी सब भी बहुत हैरान हुए। वह सब सत्संगी नहीं थे, लेकिन इस सत्संगी बीबी के कारण उन सब की मदद करने के लिए महाराज जी खुद आ गए। इसके बाद से उन सब लोगों को भी महाराज जी पर विश्वास हो गया और एक वक्त के बाद वह सब भी सत्संगी बन गए। संगत जी, सतगुरु कभी भी अपने बच्चों को किसी मुसीबत में नहीं देख सकते। ज़रूरत है तो सिर्फ हमारे विश्वास की। किसी न किसी रूप में आकर वह हमारी संभाल ज़रूर करेंगे। सिर्फ हमें उन पर अटूट विश्वास रखना है। आपने कई बार सुना होगा, एक परिवार में अगर कोई एक सत्संगी भी अच्छे से नाम की कमाई कर ले तो उसके पूरे परिवार के साथ साथ उसके आने वाली कई पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। जिन्हें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है वह बहुत किस्मत वाले हैं। बाबा जी यह भी कहते हैं कि हम किसी के कर्मों का बोझ नहीं उठा सकते और ना ही हम किसी के कर्मों को हल्का कर सकते हैं। हर किसी को अपने कर्मों का भुगतान जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक परिवार में कोई एक भी उस मालिक के साथ अपना सच्चा रिश्ता जोड़ ले तो आने वाली कई पीढ़ियों तक उस मालिक का साथ और दया मेहर उस परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। हम सब इतनी किस्मत वाले हैं कि हमें बाबा जी मिले हैं। हो सकता है हमारी पिछली पीढ़ियों में कोई ऐसी सद्गुरु की प्यारी रूह रही हो जिसने हम सबको भी उस मालिक के साथ जोड़ने में मदद की है। अब हमें भी खुद को इस 84 की जेल खाने से बाहर ले जाने के लिए भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देना है। सतगुरु के विश्वास की लाज रखनी है। हमें बिना फल की इच्छा रखे सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी वह मालिक ज़रूर संभाल करेगा। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।